हेलो वॉचिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लाई हूँ। स्टोरी का नाम है एशेस ऑफ आवर प्रॉमिस। ये एक जानलेवा स्टोरी है। वॉशिंगटन की सुबह में एक अलग ही बात है। यहाँ का मौसम का एक अलग ही आलम है। सूरज में इतनी खूबसूरती होती है कि इंसान इसे देखता रह जाए। हवाओं का एक अलग ही रुख है। मौसम इतना ठंडा कि कुछ समझ ही ना आए। तो हमारे फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर यहाँ वॉशिंगटन में रहते हैं। कलान मॉलिबो। जितनी खूबसूरत इनका नाम उतनी खूबसूरत इनकी शक्ल है। लोग इन्हें हेल्स प्रिंस भी कहते हैं। चेहरा ऐसा कि अथॉरिटी हो, आवाज़ ऐसी कि इंसान खो जाए। लाल मॉलिबो की जितनी खूबसूरत शक्ल है उतनी खूबसूरत इसकी किस्मत है, डेस्टिनी। लोगों को इन पर रश आ जाए। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, फेयर स्किन, एंजेलिक फेस। इसकी खूबसूरती का अलग ही कलर है। लाल मॉलिबो जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही इंटेलिजेंट है। अपनी क्लास का तो टॉप स्टूडेंट। लोगों को अपनी उंगली में नचाना वो बहुत बेहतर जानता है। उसकी आवाज़ में एक अलग ही नशा है जो कोई इसे सुने तो खो जाए। लाल मॉलिबो की ज़िंदगी का एक ही मतलब है, एडवेंचर, एक्सपेरिमेंट। आज को जीना चाहता है वो। उसे न कल की फिक्र है न परसों का गम। जो है उसके लिए वो आज है। जितना शरीफ हमारे लाल मॉलिबो दिखते हैं वो इतने ही बदमाश, नोटोरियस उनके अंदर बसा हुआ है। सुबह क्लासेस, शाम में क्लब, रात में पब। ये उसकी ज़िंदगी का एक रूटीन है। 2 बजे सोना, 12 बजे उठना शायद इसकी आदत है। सुबह की शुरुआत वो एक कप कॉफ़ी से करता है, मगर रात ख़त्म वो एक कप वाइन से ज़रूर करता है। जितनी ही लोग उस पर मरते हैं वो उसे उतना ही तड़पाता है। उसके लिए किसी को पाना कोई मुश्किल काम नहीं। वो किसी को देख के बता सकता है 30 सेकंड के अंदर कि वो इंसान उस पर इंटरेस्टेड है कि नहीं। हर रोज़ उसके बेड में एक नई लड़की होती है। खूबसूरती को वो एडमायर करना बहुत अच्छे से जानता है। जितनी खूबसूरती उतना वो उसे अट्रैक्ट करती है। लाल मॉलिबो की बस एक ही कमज़ोरी, वो खूबसूरती को रेसिस्ट नहीं कर सकता। मास्टर लैंड उठ जाइए। मास्टर लैंड अगर आप अभी नहीं उठे तो मैं भी आपकी मदर को कॉल कर दूँगी। क्या हुआ हमारे आंटी, आप क्यों मुझे तंग करें? मुझे सोने दो दे, अभी तो 10 भी नहीं बजे। मास्टर लैंड आपको पता है आज क्या है? आप इतनी देर कैसे सो सकते हैं? आखिर आज क्या है माया? उप्स, सॉरी आंट मारिया। आप तो जानती हैं मैं आपको प्यार से मारिया करूँ क्योंकि आप इतनी हॉट हैं। बदमाश लड़के, अब तुम अपनी आंट को भी ऐसे बोलेंगे? सॉरी आंट मारिया, बट मैं क्या करूँ? मैं खूबसूरती को रेसिस्ट ही नहीं कर सकता। यंग मास्टर अगर आप अभी नहीं उठे तुम फिर मुझे बाद में कंप्लेन करिए कि मैंने आपको नहीं उठाया। आज आपको पता नहीं क्या है? हाँ आंट मारिया मुझे पता है। आज मेरा फर्स्ट डे सेंट मैरी इंटरनेशनल स्कूल में। तो ठीक है मैं अभी झट से जाता हूँ और यूँ रेडी कर दूँगा। आप मेरे लिए मेरा नाश्ता बना के रखिए। रांगे वो यूँ बोलते हैं और आंधी तूफान की रफ्तार की तरह वॉशरूम में बंद जाते हैं और फिर पूरे 2 घंटे बाद निकलते हैं। 2 घंटे क्यों लगे उन्हें ये तो मैं देख के पता चला था। हाथों में ब्रेसलेट, गले में चेन, रिप्स जैकेट, स्टिकर्स, आँखों में क्या लगी नशेली लॉन्ग को नीचे लॉन में आते हैं और एक गिलास का दूध निकालना। आंट मारिया मुझे आने में लेट हो जाएंगे तो आप इसमें इंतज़ार नहीं करेगा। यंग मास्टर आप नाश्ता तो कर लीजिए। मैं कर लूँगा आंट मारिया, आप प्लीज़ परेशान ना। ऐसा बोल के लाल मॉलिबो आंधी तूफान की रफ्तार की तरह निकल जाते हैं। वो अपने बेबी को लेते हैं और स्पीड्स 200 के स्पीड्स में सेंट मैरी इंटरनेशनल स्कूल के सामने नज़र आती है। को ईगो को देखता है और एक कमेंट पास करता है, ये सन की टाइम पे क्या कोई करिश्मा हो गया? दीदी बोलती है क्या लिवान से क्यों टीस कर रही? आज तो हमारे लाल मॉलिबो को टाइम पर आना बनता ही है।
लूसी बोलती आखिर सेंट मैरी मैनी का यही इकलौता बचा है। वहीं वो उन सबको देखता है और घूरती हुई नज़रों से बोलता है, हाँ उड़ा लो जितना मज़ा कराना मार लो यार, जितना मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, पूरे बदले के लूँगा। लियन, लूसी, लीली एंड लुआन सब वांगीबो को देखते बोलते, सॉरी यार हम तुझे टीच नहीं करते थे, अब कुछ करिश्मा हुआ है तो हम तो बोलेंगे ना। वांगीबो उन सबको दौड़ाना शुरू करते और पूरे लॉन में दौड़ते भागते उनकी हंसी की आवाज़ नहीं दे रही थी। उसके बाद वांगीबो बसते बचाते ऑडिटोरियम रूम में नजर आते हैं। ऑडिटोरियम रूम में ईबो जुहान से मिलता है। हाय ईबो, हाय जुहान, तो तुम रेडी हो? ईबो बोलते हैं हमेशा रेडी हूँ, मुझे पता है लानवा ईबो डांस के लिए बना है, तो आज प्लीज़ ये चांस को मिस मत करना, डीएन आ चुके हैं तो अपना बेस्ट देना। तो लानवा ईबो बोलते हैं ऑफ कोर्स, और लानवा ईबो ऑडिटोरियम रूम के स्टेज में खड़ा रहता है। म्यूज़िक शुरू होता है और लानवा ईबो का पैर चलना भी शुरू होता है। हर बीट के साथ एक अलग ही तालमेल था, एक अलग ही स्पीड, उसकी बॉडी एक अलग ही नशे में घूम रही थी। वो घूम रहा था, वो नाच रहा था, वो कभी जंप कर रहा था, स्लाइड कर रहा था, इतना खूबसूरत वो डांस कर रहा था। उसमें डांस में ऐसा इमोशन था, ऐसा दर्द उसको शो कर रहा था। वो सिंपल से चेहरा में एक अलग ही संजीदगी थी। ऐसा लग रहा था कि लांगो ये वो डांस करने के लिए बना है, वो डांस को जी रहा है, वो उसे फील कर रहा है। जैसे ही म्यूज़िक उड़ता है लोगों की सांसें रुक जाती हैं, आँखों में एक अलग ही रोशनी। बोली सबको दिख रहा था और बहुत तेज से उसे सब उस ताली बजा रहे थे। लांगो इन सबको देखता है, वो करता है, जुहान ईबो को डीएन के पास लेता है। ईबो को देख के बोलते हैं, यंग मैन यू आर इनक्रेडिबल, यू आर मेड फॉर दिस, आई होप तुम सेंट मैरी को एक अलग ही लेवल पर ले जाओगे। ईबो उन्हें वो करते बोलते, यस सर, डांस मेरी लाइफ है और मैं इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। उसके बाद लांगो ईबो को वो कंफर्मेशन कार्ड मिल जाता है जिसके लिए वो सेंट मैरी आया था, जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा था, और आज उसे बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड करता है। आखिर उसकी स्ट्रगल, उसका सब कुछ आज पूरा हुआ। आज उसे ये कंफर्मेशन लेटर मिल गया कि वो सेंट मैरी स्कूल को लीड करेगा, नॉट एज अ डांसर बट एज अ कोरियोग्राफर। सब लोग बहुत खुश होते हैं। लियन, लूसी, लिली एंड लुआन सब कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। ईबो भी उसके पास आया था, सब उसको चेयर कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, कांग्रेस में लाएंगे। ईबो भी खुश था। जुहान बोलता है, तो गाइस आज का क्या प्लान है? ईबो बोलता है, क्या प्लान है? तो लूसी बोलती, ऑफ कोर्स हम ईबो की फेवरेट जगह आ जाएंगे, ब्लू पेंटागन, क्योंकि हमारे लाइन में ईबो को आज का दिन सेलिब्रेट भी तो करना है। उसके बाद लुआन सबको बोलते हैं, ठीक है 8 बजे हमें सब पेंटागन में, कोई भी लेट नहीं होना। वहीं ईबो बोलता है, ऑफ कोर्स देखो लूसी कौन बोल रहा है, ऑफ कोर्स मुझे पता है ये पूरा सबसे लेट यही आने वाला है। वहीं ईबो से अपना आइडल करता है एंड सब लोग अपने घर के निकल जाते हैं। 8 बजे का गोल बनाने में ईबो पूरे 2 घंटे लगे थे। 10 बजे वो अपने बेबी के साथ पेंटागन के बाहर थे और दिखने में लग रहा कि कोई आइस प्रिंस, पूरे ब्लैक में वांग रेडी हुए थे, रिप जीन्स, ब्लैक जैकेट, ब्लैक स्नीकर्स, एक्सपेंसिव वॉच, एक्सपेंसिव परफ्यूम, जो देखे तो देखिए रह जाए। वांगीबो को कोई एक बार देख रहे तो अपनी पलक चुपका नहीं भूल एक अलग ही नशा था, एक अलग ही नशा था। वांगीबो भी अपने पूरे स्वाद और अथॉरिटी के साथ पेंटागन के अंदर चल रहा था। हमारा 17 साल का वांगीबो एक के अंदर एक अलग ही चांद था, कोई भी इसे रेसिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी इसे ना नहीं बोल सकता ना। वांगीबो भी सबके साथ लड़ रहता है। तो कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? ऑफकोर्स जैसा वो होना चाहिए फील, मतलब कुछ नहीं, बस मेरा वो डिसीजन सही था जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। तो आशा का क्या प्लान है? वो बोलता है वो तो मूड पर डिपेंड करेगा कि आखिर मूड मुझे कहाँ ले जाए। वैसे मुझे लगता है तेरा मूड सेट है, देख तेरे सामने, मुझे लग रहा है वो ड्रिंक तेरे लिए ही है। वो भी एक नज़र उठा के सामने देखता है, सामने एक लड़की
अपने हाथों में ड्रिंक वांगीबो को देख रही। वांगीबो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे बोलती है वो दूसरी तरफ बोलता है तुझे मिल रही है तो नॉट इंटरेस्टेड, एक मुझे देख, शायद कोई भाव ही नहीं होता। लियन बोलता है कोई भाव तभी देगा जब बंदे की शक्ल अच्छा। तू मेरे शक्ल के बारे में कमेंट करेगा? ऑफ कोर्स, अब जो सच है वो तो मैं बोलूँगा। अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता तेरा दिल रखने के लिए। आई हेट यू। लूसी बोलती है इसे छोड़ो और बताओ वो ये बात तुम्हारे क्या पर। ऑफ कोर्स कोरियोग्राफी तो तुम्हें मिल गई है और ये हमारा फाइनल ईयर है, इसके बाद तुम क्या करने वाले हो? ईवो कुछ सोचता है और बोलता है मेरा सब कुछ सेट है, यहाँ से कोरियोग्राफी करूँगा, अपनी हाई स्कूल की डिग्री लूँगा, फिर मैं यहाँ से कोरिया चल जाऊँगा, वहाँ पे अपना डांस का प्रोफेशनलिज्म करूँगा, देन वापस स्टेट आऊँगा अपनी फील्ड, मैं जो भी करूँ किसी फील्ड में करूँगा। और तुम्हारी फैमिली वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी, वो मुझे कुछ नहीं कर सकती और मैं उनकी कुछ सुनूंगा नहीं। मैं वो नहीं कर सकता जो वो चाहते हैं। फ्रीडम ही मेरी लाइफ का हिस्सा है और मैं इसे ज़रूर एंजॉय करूँगा। मैं वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर सकता, मैं वो ज़िंदगी जी नहीं सकता जो वो मुझे चाहते हैं। ऐसे बोल के वांगीबो अपने ड्रिंक का ग्लास लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। लूसी इसके पीछे से दिखती रहती है और एक सहन करके रह जाती है। आखिर ईवो को उसने बहुत करीब से देखा और बहुत सालों से जानती। जिस हाल में वांगीबो यहाँ आया था वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। पूरे 10 साल हो गए वांगीबो ने कभी अपने घर नहीं गए, वो कभी चाइना नहीं गए, अपने पेरेंट्स के पास नहीं गए। वो 10 साल से यहाँ वो खुद को जितना ही मजबूत और ये दिखाता है, बट उसके अंदर क्या जान रहा है ये सिर्फ उसके दोस्त जान सकते हैं। लुआन बोलता है रहने दो सिंह, वो तो मुझसे क्यों वो सब याद रहा, मैं बस उसे खुश रहना चाहती हूँ। वो जो ये प्रेटेंड कर रहा है वो ये सच नहीं है, बट कोई नहीं, एटलीस्ट वो उसमें खुश है। डांस के अलावा वांगीबो जो भी दिखाता है वो सब फेक है। ये हर रात एक नई लड़की को अपने बेड में लाना, शराब पीना, ये सब वांगीबो की लाइफ में है। वो तो एक अलग है, मासूम सा बच्चा है जो अपने आप को बदल गया, जो कहीं खो गया। मैं बस उससे वापस आना चाहती हूँ। वान बोलता है तुम किसी को तब तक नहीं ला सकती वापस जब तक वो खुद ही नहीं आना चाहे। तुम जिसे फोर्स मत करो, अगर तुम उसे फोर्स करोगी तो वो और दूर चला जाएगा। मुझे पता ही है और मुझे तकलीफ़ होती है वो ये सब प्रिटेंड, क्योंकि एटलीस्ट वो हमारे सामने तो प्रिटेंड ना करे। बट लूसी सब सोच के एक गहरी सांस लेकर रह जाती है और फिर वो लोग दूसरी बातों में मशहूर होता है। वांगीबो अपना बियर का गिलास लेके भी काउंटर पे आ जाता है, उससे पता नहीं कि वो लूसी का क्या जवाब दे। वो बस एक गहरा सांस लेता है और ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगता है। वांगीबो कितनी ड्रिंक करता है ये उससे भी नहीं पता, बट इतना पता इतना पी चुका होता है कि वो जब कुछ समझ नहीं आता, शायद वो इसी फीलिंग को महसूस करना चाहता है जहाँ उसे कुछ समझ ही ना आए। तो हेलो गाइस, आज के लिए हम अपने नहीं रखते, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको एसेस ऑफ आवर प्रॉमिस कैसा लगा और अपने थॉट्स कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा। तो बात कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।